चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, छत पर जाना है। सीढ़ियां अनेक हैं और छत एक है। क्या? सीढ़ियां अनेक हैं और छत एक है। ऐसे ही भगवान महावीर ने दो तरह से धर्म बताया है, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। छत पर पहुंच गए तो छत सारी एक है, लेकिन छत पर जाने के लिए सीढ़ियां अनेक है ना। 12 तप का पालन कर रहे हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए। 10 धर्म का पालन कर रहे हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए, है ना। 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए। 5 समिति का पालन करते हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए। 28 मूल गुण का पालन करते हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए। 36 मूल गुण का पालन करते हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए, है ना। सिद्ध चक्र विधान करते हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए। कल्पद्रुम विधान करते हैं, किस लिए? छत पर पहुंचने के लिए। यानी ये व्यवहार धर्म है। जब तक छत पर नहीं पहुंचे हैं तब तक ये तो करना ही है। और ऐसा ना हो कि भाई छत ही धर्म है तो सीढ़ियां भूल जाओ। चढ़ना तो सीढ़ियों से पड़ेगा। यदि चर्चा भी कर रहे हो निश्चय की तो वो भी व्यवहार है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ लिखा निश्चय का। किसका? निश्चय का। निश्चय क्या है? निश्चय आत्मा के ध्यान में लीन होना निश्चय। और आत्मा के ध्यान से बाहर निकल के आप जो भी धर्म कर रहे हैं वो व्यवहार। व्यवहार और निश्चय को समझ लो। यानी आत्मा से बाहर आके हम जो भी कर रहे हैं, पाठ पूजा भक्ति उपवास व्रत संयम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ व्यवहार है। और आत्मा के ध्यान में लीन है वो निश्चय है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ लिखा। जब समय यानी आत्मा, समय यानी आत्मा, समय सार आत्मा का सार। तो जब वो आत्मा में ध्यान में लीन थे, जब वो निश्चय में थे तब लिख नहीं रहे थे, और जब लिखा तब वो व्यवहार में थे। जो अनुभव किया वो निश्चय, और उस अनुभव को लिखा वो व्यवहार। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये छोटी छोटी बातें समझना आपके लिए जरूरी है कि क्योंकि न आप सुनते तो हैं ये निश्चय ये व्यवहार, प्रवचन भी सुनते रहते हैं। जब तक ये पता ही नहीं होगा निश्चय है क्या तो फिर आप कैसे समझेंगे? तो निश्चय का मतलब मंजिल पर, मान लो ध्यान मंजिल है, आत्मा का ध्यान मंजिल है तो वो निश्चय है। और वहाँ तक पहुँचने के जितने कार्य हैं वो व्यवहार है। अब जैसे आप विधान कर रहे हैं, कौन सा विधान कर रहे हैं? सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। अच्छा, अब विधान में आप पढ़ते भी हैं, अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, मंडल में भी चढ़ाते हैं। अब आप केवल चढ़ाना करो तो अभी अधूरा है विधान। कैसे करना है? मन से, वचन से और काया से। मन कहाँ होना चाहिए? पूजा की लाइन में। वचन कहाँ होना चाहिए? पूजा पढ़ने में। और काया तो है ही यहाँ पर। ऐसे नहीं कि भाई चलो अब इनने बुलाया है तो अब विधान में तो सोना गिर जाना ही है, अपने बैठ गए पीछे, अपना मोबाइल उठाया, अपने मोबाइल में लग गए और इधर विधान चल रहा है। तो आप विधान में आए या अपने घर में ही हो? अभी वो घर जैसा ही कहलाएगा, क्योंकि विधान में तो आप
हो ही नहीं। भले आपने पीले कपड़े पहन लिए हो, भले आपने सब कुछ किया हो, लेकिन यदि आप मोबाइल में हैं तो अभी आपका विधान नहीं हो रहा है। तो व्यवहार धर्म को भी ध्यान पूर्वक करना। क्या? व्यवहार धर्म को भी ज्ञान पूर्वक करना। एक होता है मिथ्या दृष्टि और एक होता है भद्र मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन भद्र मिथ्या दृष्टि यानी सम्यक्त्व के निकट है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, सम्यक्त्व में पहुंचने वाला है, अभी मिथ्यात्व में है। जैसे सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ तो चढ़ली हैं, आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है, कहलाएगी तो सीढ़ी, कहलाएगी तो सीढ़ी। छत पर नहीं पहुंचा है, लेकिन कहाँ तक पहुंच गया है कि बस उसके बाद सीधे छत आने वाली है। तो व्यवहार का पुरुषार्थ भी इतना मजबूत और इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम छत पर पहुंच सको। ये नहीं कि आप बचपन में मंदिर जाते थे तो आज भी मंदिर ही जा रहे हो, बचपन में एक माला फेरते थे तो आज भी एक ही माला फेर रहे हो, उसके आगे बढ़े ही नहीं। जैसे बच्चा स्कूल में आगे बढ़ता है, ऐसे भी धर्म में भी आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बचपन में एक माला फेरते थे, अभी कितनी फेरते हो? अभी भी एक ही फेरते हो। तुम बड़े कहाँ हुए? शरीर से बड़े हो गए हैं, घर गृहस्थी के लिए बड़े हो गए, मगर आत्मा की दृष्टि से तो बड़े अभी नहीं हुए हो। जब तक धर्म में आगे नहीं होगे तब तक आप अभी बच्चे ही हो। तो व्यवहार धर्म, ये जो विधान करना, पूजा करना, ये क्यों बताया? श्रावक हो, श्रावक को के षट आवश्यक में देव पूजा पहला आवश्यक है। वो कितने प्रकार की होती है? एक होती है रोज की पूजा करना, एक होती है कभी कभी छोटा विधान कर लेना, और एक होता है साल में एक बार बड़ा विधान कर लेना। निमित्त मिलते हैं। किसका निमित्त मिलता है? अष्टानी का पर्व का निमित्त मिला। किसका? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों जब पूर्ण होते हैं तब काम होता है। अब काल का निमित्त तो अष्टानी का पर्व वर्ष में 3 बार आती है, काल का निमित्त तो तुम्हें 3 बार मिलता है, मगर द्रव्य भी चाहिए। द्रव्य है कि नहीं आपके पास कि आप जो भक्ति करना चाहते हो वो कर सको? तो द्रव्य भी निमित्त है, धन भी निमित्त है। यदि धन ना हो तो कैसे सबको सोना गिर लाते, कैसे यहाँ पर सामग्री लेके आते, कैसे यहाँ विधान करवाते, कैसे यहाँ प्रतिमा विराजमान करते? तो द्रव्य यानी धन भी निमित्त है। क्षेत्र, कौन से क्षेत्र के निमित्त से? सिद्ध क्षेत्र के निमित्त से सिद्ध चक्र विधान किया। द्रव्य निमित्त, क्षेत्र निमित्त, काल निमित्त। अष्टानी का पर्व का समय, शुभ समय, अच्छा समय, अपने आप ही मन करता भाई अष्टानी का आ गई, अब 8 दिन हम बाजार का नहीं खाएंगे, अष्टानी का लग गई, अब तो हम 8 दिन रोज पूजा करेंगे। कुछ नहीं करो तो रोज सामान्य पूजा कर लेते हैं लोग, नंदीश्वर दीप की पूजा कर लेते हैं लोग, लेकिन करते हैं भाई 28 लग गई हैं, चलो अब पूजा कर लेते, इसी चक्र विधान नहीं हो रहा, 28 की पूजा तो कर लें, तो ये पूजा कर लेते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल। द्रव्य में जिनवाणी भी निमित्त है, विधान भी निमित्त है ना, आपका मुकुट भी निमित्त है, आपके पीले कपड़े भी निमित्त हैं, आपकी टेबल भी निमित्त है, आपकी चटाई भी निमित्त है, आपके पंडित जी भी निमित्त हैं, है ना। ये सब कुछ निमित्त में आ जाएगा। कौन सा निमित्त? द्रव्य निमित्त। कौन सा निमित्त? द्रव्य निमित्त। क्षेत्र में सोनागिर का क्षेत्र आ गया, है ना, और काल निमित्त में अष्टानी का पर्व आ गया, और भाव निमित्त ये सबसे ज़्यादा बड़ा मजबूत है। ये 3 निमित्त हों सामने, द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है और काल भी है, मगर भाव नहीं है। द्रव्य से ज़्यादा भूमिका क्षेत्र की, क्षेत्र से ज़्यादा भूमिका काल की, और काल से ज़्यादा, तीनों से ज़्यादा भूमिका
भाव की होती है। सब कुछ होने के बाद भी यदि भाव नहीं है तो फिर आप यहाँ कैसे बैठे होते, कैसे आप विधान कर रहे होते, कैसे अंदर में आह्लाद उत्पन्न होता, कैसे इस आनंद की प्राप्ति होती। घर में ही बैठे होते, वो सुबह का नाश्ता, चाय, दूध, टीवी, अखबार, अरे बोलिए ना, इसमें ही लगे पड़े होते। मंदिर जाते, हाथ जोड़ते और वापस हो लेते। कौन सा वहाँ मन लगता है? मंदिर में मन लगता है तो अखबार में लगता है, टीवी में लगता है, मोबाइल में लगता है, हैं? पैसा गिनने में लगता है, नोट गिनने में लगता है, इसमें मन अच्छा लगता है। ग्राहकी चलाने में मन लगता है। मंदिर में कितना मन लगता, गए अर्घ चढ़ाए, जो आपको बचपन में सिखा दिया था बस वो ही किया और अपने वापस हो लिए। भगवान को देखा नहीं, वो तो रोज़ की आदत है ना, रोज़ आते हैं मंदिर तो भगवान वहीं बैठे होंगे, कहाँ जाएंगे भगवान? हम जा सकते हैं, भगवान थोड़ी जा सकते हैं। एक बार की सत्य घटना बताऊं, बहुत पहले की बात है कि एक जगह चतुर्मास चल रहा था, तो उस समय फिर वो वेदी का काम होना था, तो उस वेदी के भगवान उठा करके दूसरी वेदी में विराजमान कर दिए। अब उस मंदिर में कई वेदियाँ थीं, अब वहाँ बिल्कुल दरवाजे के जस्ट बाजू में छज्जा था, गर्मी के दिन थे, तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी। लोग आते, चावल चढ़ाते, नमस्कार करते, चले जाते, चावल चढ़ाते, नमस्कार करते, चले जाते। फिर मैंने एक को बुलाया, मैंने कहा आपने दर्शन कर लिए? बोले हाँ माता जी कर लिए। मैंने कहा कितनी वेदी के किए? बोले आपके सामने अभी किए तो सही मैंने दर्शन। मैंने कहा जरा वेदी में देखना भगवान है कि नहीं है। बिल्कुल सत्य घटना है ये। मैंने कहा जरा वेदी में देखना भगवान है कि नहीं है। ऐसे दर्शन होते हैं गांव में? बोलिए हाँ या ना। भगवान को देखते ही नहीं है, बस चावल चढ़ाए और बस जैसे भगवान ने चावल का कर्जा ले रखा हो तो वो पूरा किया और अपने चल दिए। भगवान ना कर्जा लेते हैं ना देते हैं। तो ऐसा कौन कौन करता है? कितने लोग करते हैं जो भगवान को बिना देखे चावल चढ़ा के चल देते हैं? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं। आप तो भाव से दर्शन करते होंगे, है ना? बहुत सारे हैं। ओ हो, मैं तो सोच रही थी दाल में काला होगा। दाल ही काली है यहाँ तो। हैं? जब आप व्यवहार धर्म नहीं कर पा रहे हो तो निश्चय धर्म कैसे करोगे? व्यवहार धर्म के द्वारा ही निश्चय धर्म में पहुंचा जाता है। और जब व्यवहार धर्म में भाव नहीं लग रहे हैं तो निश्चय धर्म में क्या स्थिरता आएगी? क्या मन लगेगा आपका? है ना? शुभ, अशुभ और शुद्ध, तीन चीजें हैं। आप विधान कर रहे हो, अशुभ से हट गए, शुभ में आ गए। क्या? अशुभ से हट गए, शुभ में आ गए। अब शुभ से शुद्ध में पहुंचना है। भाई पत्थर जितना मजबूत होगा, तोड़ने के लिए चोट उतनी ही बड़ी मारनी पड़ेगी। और तुम सोचो कि हमारी हल्की सी चोट में वो पत्थर टूट जाए, तो नहीं टूटने वाला है। ये कर्म बड़े मजबूत हैं, इसे तोड़ने के लिए बड़ी चोट की ज़रूरत है, ज़्यादा भावों की ज़रूरत है, गहराई से शुभ भावों की ज़रूरत है। यदि शुभ भावों में दम नहीं है तो शुद्ध तक कैसे पहुंच पाओगे? बात समझ में आई कि नहीं? अभी विधान में बैठे हो, यहीं तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो फिर आत्मा का ध्यान कैसे करोगे? अब आप कहोगे माता जी, आप तो माता जी बन गई, ये ध्यान व्यान हम लोगों का काम थोड़ी है, ये तो साधु संतों का काम है, उन्हें करना चाहिए। हमारे बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, दुकानदारी है, अभी आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो सब छूट जाएगा हमारा। अरे बोलिए ना। हाँ, भाई साहब ने कह दिया सही है। है? आपने सबकी तरफ से कह दिया, बहुत अच्छी बात है। हैं? भाई ये प्रश्न आ सकता है, तो क्या पंडित दौलत राम जी घर में नहीं रहते थे? क्या उनकी घर गृहस्थी नहीं थी?
अरे बोलिए ना, भरत चक्रवर्ती क्या 6 खंड का राज्य नहीं चलाते थे? हैं? तुम्हारे पास क्या संपत्ति है, क्या परिवार है, कितनी पत्नियां हैं? कितनी पत्नियां आपके पास में? अरे हाथ उठाना जरा, उंगली। जिसके पास एक, आपके पास 5 हैं। उन्होंने 5, अच्छा एक, अच्छा अच्छा, वो एक ही 5 के बराबर है। भरत चक्रवर्ती के पास में 96,000 रानियां थीं। अब 96,000 के पुत्र और पुत्रियां कितनी होंगी? हैं? एक भारत राज्य, ऐसे ऐसे उनके पास में 6 राष्ट्र थे, 6 खंड थे, 6 खंड के अधिपति थे। कितने उनके मंत्री होंगे, कितने उनका, कितना वो काम भी करते होंगे, नहीं करते होंगे। उसके बाद भी जब वो सुबह 4 बजे उठते थे तो पहले सामायिक करते थे, और ऐसी सामायिक करते थे यदि उस सामायिक के बीच में यदि कोई तलवार से गर्दन भी निकाल दे तो उन्हें पता ना चले, ऐसी सामायिक करते थे। हैं? और उसके बाद में फिर नहा धोकर देव पूजा, गुरु उपासना, आहार दान देना, संयम का पालन करना है, और इसके साथ में फिर तप भी करना, ये त्याग है, वो त्याग है। उसके बाद वो अपने राज्य की वेशभूषा को ग्रहण करते थे। उसके बाद वो अपने जो दरबार में जाते थे, वहाँ के जो उनके कपड़े होते थे वो बाद में पहनते थे, पहले 6 आवश्यक का पालन करते थे। 6 आवश्यक में क्या क्या है? देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है, सब कुछ आ गया। इतना कर लो आप, ज़्यादा की बात नहीं है, केवल ये 6 काम कर लो आप। ये 6 काम करने वाला निश्चित ही एक दिन निश्चय में पहुंच जाएगा, यदि वास्तव में करता है तो, पूरे भावों से करता है तो। इसमें सबसे बढ़िया है ना स्वाध्याय। अरे बोलिए ना, ये सबको सेट कर देगा। ये देव पूजा में क्वालिटी डाल देगा, ये गुरु उपासना में क्वालिटी डाल देगा, ये संयम में वृद्धि कर देगा, ये तपस्या करने के लिए प्रेरित कर देगा, ये दान भी करवा देगा। स्वाध्याय करो ना आप, आपको जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाएगा आपको ये लगेगा कि मैंने पहले का समय खत्म क्यों कर दिया, मैंने इतना समय व्यर्थ क्यों कर दिया, मैंने स्वाध्याय पहले क्यों नहीं किया। आप तो छोड़ो, मुझे ही महसूस होता है कि पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। जबकि इतना करने के बाद भी ये महसूस होता कि वो समय शायद मेरा खराब चला गया होगा, वो समय मेरा व्यर्थ हो गया, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। जिस दिन आपको ज्ञान होगा ना, आपको तो पछताना पड़ेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया ये सब कुछ। इसलिए समय रहते जाग जाओ, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये काम प्रतिदिन करने लगो, प्रतिदिन। इसे 6 आवश्यक कहा है। और घर गृहस्थी की बात करते हो तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से क्या। यदि चलो मैं मान लेती हूँ कि आपके पास 24 घंटे में समय कम पड़ता है तो 1 घंटा बढ़वा देती हूँ, फिर तो समय मिलेगा धर्म करने का। अरे बोलिए ना, तभी नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले ये आप दुनिया जो है ना तो कायदा जानती है ना वायदा जानती है, ये दुनिया तो फायदा जानती है। तो ये समझ लो कि धर्म करने से क्या फ़ायदा है। अभी कल मैं वहाँ जहाँ दिल्ली वालों का विधान चल रहा है, जब मैं वहाँ गई तो वहाँ सब लोग खूब बातें कर रहे थे, तो मैंने 2 मिनट मौन के ऊपर बता दिया कि मौन के क्या फ़ायदे हैं। कि मौन लेने से मन शांत होता है, मुख पर कंट्रोल होता है, और जब मुख पर कंट्रोल होगा, मन शांत होगा, तो तुम्हारा धर्म में मन लगेगा। जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा दिमाग चलेगा, उतना धर्म में मन नहीं लगेगा।
तो जितना ज़्यादा मौन रहोगे तो तुम अपनी तरफ जुड़ोगे। तो ये बात उन्हें समझ में आई। तो कल आए फिर मेरे पास, बोले माता जी आज हमने 2 घंटे मौन लिया। बोले पहले ये नहीं पता था कि मौन लेने से क्या फ़ायदा है, आज ये पता चल गया कि मौन लेने से फ़ायदा क्या है। तो आज से मैंने मौन लेना शुरू कर दिया है। पहले सब कहते थे मौन, अरे क्या करती हो अम्मा जी, तुम्हें पता है क्या फ़ायदा है। तो बोले अब मुझे पता चल गया, अब पता चल गया तो अब मैंने मौन लेना शुरू। तो क्यों लिया मौन उन्होंने? क्योंकि फ़ायदा पता चल गया। हाँ, बोलने से बहुत एनर्जी खर्च होती है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। और बोलने से हमारी आत्मा बाहर की तरफ जाती है, और जितना मौन रहते हैं उतना हम अंदर की तरफ आते हैं। जितना हम बाहर से जुड़ते हैं उतना कलेश, उतना दुख, उतनी लड़ाइयाँ। क्योंकि भाई ये तो है नहीं बोलने का, बस बोलना है। क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, इस बात का ज्ञान तो है नहीं है। तो बस जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ भी बोल जाते हैं, तो हो जाती है फिर लड़ाई। और फिर बाद में हाय मैं क्यों बोली, हाय मैं क्यों बोली, फिर बाद में पछताते रहो। लेकिन यदि मौन का अभ्यास होगा तो मौन के अभ्यास से हमारी देखने की नज़र तेज हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। देखने की, भाई मैं इस समय मौन हूँ, यदि मैं मौन नहीं होती तो इस समय मैं ज़रूर बोलती, और यदि मैं बोलती तो लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो अच्छा हुआ मेरा मौन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौन लेने के बाद दिखनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा बोलने से वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। और कई बार तो क्या होता है, लोग प्रश्न पूछते हैं मेरे से आके, है ना, अब माता जी तो बोल नहीं रही हैं, और प्रश्न उनका ज़रूर है, तो हम यूँ करते हैं, तो यूँ करते हैं तो वही उत्तर दे देते हैं, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है। आधी बार ऐसा होता है कि प्रश्न भी उनका और उत्तर भी उनका। चलो यदि उत्तर उनको नहीं आया, 2-5 उनके साथ में आए हैं, वो चुप तो रहेंगे नहीं, क्योंकि चुप होने की आदत नहीं है, प्रति क्षण बोलने की आदत है। तो प्रश्न उनका और उत्तर उनके आसपास वालों का, तो उनमें से जो सही होता है मैं उसकी तरफ उंगली कर देती है, सही बोल रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यानी दुनिया में कोई तुम्हें नहीं सुनना चाहता, हर कोई सुनाना चाहता है। जब 2 महिलाएं आपस में बात करती है ना, तो सामने वाली सोचती है मेरी बात सुन रही है, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही है। वो तो ये सोच रही तुम चुप हो और मैं बोलूं। जैसे खूंटी होती ना, खूंटी आके कपड़ा टांग देते हो, ऐसे हर व्यक्ति अपनी बात दूसरों को टांग देता है। बस तुम खूंटी मिलना चाहिए, कोई मिल जाए, बस कोई सुनने वाला मिल जाए, फिर तो तुम ऐसे शुरू होते हो। एक बार एक बहन जी आई, 15 मिनट तक बोलती रही, फिर जाते जाते कहती हैं आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बात तो उसे कहते जब दोनों तरफ से होती है, तुम तो अकेली बोली हो तो बात कहाँ हुई। बोले आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बात हुई है, चीत तो हुई नहीं है। तो इंसान बोलना जानता नहीं है और बोलता है, और जो बोलना जानता है वो कम बोलता है। जो बोलने की क्वालिटी समझ लेता है, जो शब्दों की ताकत को समझ लेता है, जो वास्तव में समझता है कि दुनिया में मुझे कितना बोलना है, फिर वो बोलता नहीं है। फिर सामने वाला उससे कहते भाई साहब थोड़ा तो बोल लिया करो। हाँ, जो नहीं बोलता ना, लोग उससे कहते थोड़ा तो बोल लिया करो। अरे तुम बोलोगे तभी तो हम तुमसे बोलेंगे, और तुम कुछ नहीं बोलोगे तो हम बोलते रहेंगे तो पागल कहलाएंगे। इसलिए हमें तुमसे कुछ बोलना है तो सामने वाले से बुलवाना भी जरूरी है। इसीलिए ये सब इंसान, जब कोई कहीं पर सफ़र करता है, कोई पड़ोस में बैठा, कहाँ जा रहे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अच्छा
कहाँ रहते हो? वहाँ पर। वहाँ रहता हूँ। अरे वहाँ तो हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? फिर वो पूछेगा आप कहाँ से आए। अब पहले तुमने उसको बुलवाया, अब वो तुमसे बुलवा रहा, और बस शुरू। अब जो सफ़र का समय मिला है, परिचय कर भी लिया तो क्या मिला? ध्यान में बैठ जाते, कर लेते वहाँ माला, कर लेते परमात्मा को याद। थोड़ी देर के लिए तुम्हें फ्री समय मिला था और तुमने उसे व्यर्थ की बातों में लगा दिया। घर गृहस्थी के काम से सुबह भोजन बना के फ्री हुए, बैठ गए बाहर जाके पंचायत करने, मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया, हो गई शुरू इसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी बहू, उसका लड़का और उसका दहेज और उसका ये शादी, शुरू हो गए। क्या मिला? और यदि उतने समय धर्म में चर्चा की होती तो कुछ ज्ञान वृद्धि होती, समय सार्थक होता। तो व्यवहार धर्म की अनेक सीढ़ियां हैं। कौन सी सीढ़ी पर चढ़ना, कब चढ़ना, क्या करना, ये इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और जिसे व्यवहार धर्म का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है, वो ही निश्चय धर्म पर पहुंचता है। और जो व्यवहार धर्म नहीं जानता है, वो निश्चय धर्म क्या कर पाएगा? बंधुओं, इस पूजा को पूजा मत मानो। ये पूजा अशुभ से हटाकर शुभ में लाई है, संसार से हटाकर परमात्मा से जोड़ने वाली है, और परमात्मा से जोड़कर अपनी आत्मा से जोड़ने वाली है। और जब तक आप इस पूजा से नहीं जुड़ोगे तो परमात्मा से नहीं जुड़ोगे, और जो परमात्मा से नहीं जुड़ेगा वो अपनी आत्मा से भी नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए श्रावक के लिए प्रतिदिन देव दर्शन कहे हैं। कहे कि नहीं कहे? अरे बोलिए ना, क्यों बताया है? घर गृहस्थी के काम हैं, इतने उलझ जाते हो कि भगवान को भूल जाते हो। रोज मंदिर जाओ, सुबह मंदिर जाओ, शाम को मंदिर जाओ, दोनों टाइम जब याद करोगे तो कहीं ना कहीं वो याद रहेगा। इसीलिए पूजा का नियम दिया जाता है। अब आजकल की माताओं बहनों ने अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजना सुबह सुबह शुरू कर दिया है। माता जी मंदिर नहीं जा पाएगा ये। बेटा कह रहा नहीं मैं मंदिर जाऊंगा। माँ कहती कैसे जाएगा, स्कूल जाना है ना तेरे को। नहीं मैं शाम को चला जाऊंगा। ट्यूशन जाना है ना तेरे को। ट्यूशन जरूरी है, स्कूल जरूरी है। और वही बच्चा इतना पढ़ के जब बड़े होकर डिप्रेशन में आएगा तो फिर वही मंदिर याद आएगा। बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, बच्चे बीमार ना हों, बच्चों का मन अच्छा रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो धर्म से जुड़ें, ध्यान करें, पूजा करें, भक्ति करें। जो अपने बच्चों को इन चीज़ों से जोड़कर फिर लौकिक पढ़ाई करवाता है, उन बच्चों का मन भी अच्छा रहता है और काया भी अच्छी रहती है। और जो धर्म से नहीं जोड़ते हैं वो बच्चे बड़े होकर फिर जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। धर्म एक शक्ति है। धर्म की शक्ति के बिना इस संसार में रहोगे तो टूट जाओगे। और बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो धर्म की शक्ति को जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। और धर्म की शक्ति को जानते तो दो तरह से, कोई कहता है कि ये ईश्वर ने जैसा चाहा वैसा हुआ, दूसरा कहता कर्म ने जैसा चाहा वैसा हुआ। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घूमने के लिए कार का, बिजली में तार का, और बच्चों को देने में संस्कार का। नहीं होने में खता का, मकान के पता का, और संस्कार देने में माता पिता का। बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, भव से तरने का, और संस्कार देकर बच्चों को सुखी करने का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, मंदिर में करुणा निधान का, और होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। बड़ा ही महत्व है।
शास्त्रों में समय सार का, साधुओं के बिहार का और आने वालों में दिल्ली शालीमार का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का बड़ा ही महत्व है। हमारे वैद्य जी आए हुए हैं और इन्हें बड़ा श्रद्धान है जैन धर्म के ऊपर। खूब साधु संतों की सेवा करते हैं, सबके पास जाते हैं और धर्म से पूरे तरह से जुड़े हुए हैं। दीमापुर, गुवाहाटी, गुवाहाटी, अच्छा। राजस्थान में दाल बाटी का, राजस्थान में दाल बाटी का, धरती में चींटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। हाँ, बहुत आते हैं, बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं वहाँ पे। जहाजपुर में भी बहुत आते हैं। हमारे कैलाश जी आए हुए हैं और कैलाश जी का प्रयास और उनके साथियों का प्रयास बहुत रहता है कि गुवाहाटी में साधु पहुँचें, और ये बहुत साधुओं को लेकर जाते भी हैं। कल मुझसे कह रहे थे, बोले माता जी आपको तो लेके जाऊंगा। एक होता है माता जी चलिए, है ना, एक होते हैं ज्ञानचंद, एक होते हैं रायचंद, एक होते हैं हुक्मचंद। तो हमारे कैलाश जी हुक्मचंद जी हैं, माता जी आपको तो लेके जाऊंगा। इनकी भावना बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी भावना है। गुवाहाटी में अनेक साधु जा चुके हैं, अनेक साधु जा चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी धर्म की प्रभावना है। राजस्थान के लोग काफ़ी हैं वहाँ पर। अच्छा, मुझसे पूरा आसाम, मैं तो गई नहीं, फिर मुझसे कैसे जुड़ा है? अच्छा, जहाजपुर से, हाँ जहाजपुर बहुत आते थे गुवाहाटी वाले, गुवाहाटी, दीमापुर, नागालैंड, हाँ बहुत आते थे और अभी भी खूब आते हैं। यदि कोई भी राजस्थान आए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो जहाजपुर ना आए। और बता दूं, एक बहन जी तो बोले माता जी मैं तो शादी में आने वाले नहीं थी। मैंने इनसे कह दिया यदि जहाजपुर ले चलना हो तो शादी में चल रही हूँ, नहीं तो नहीं जा रही। इसलिए मैं फिर जहाजपुर आके नाम से आ गई। तो अभी कल एक भाई कह रहे थे, बोले उस साइड के जितने तीर्थ हैं इतनी लोग यात्रा नहीं करते थे, लेकिन जब से जहाजपुर जाना शुरू हुआ है तो आसपास के तीर्थों में भी जाना सबका होने लगा है। असम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, जब भी राजस्थान की तरफ यात्रा को आते हैं तो वहाँ से गाड़ियाँ लेकर के हमारे पूर्वांचल के जितने भी लोग आते हैं वो जहाजपुर जा कर के ज़रूर आते हैं। और जहाजपुर के अंदर में इतनी सुंदर व्यवस्था है। मेरे वाइफ को सुदर्शन की सौगंध थी, वो 2 प्रतिमा भी ली हुई थी। माता जी उस टाइम जयपुर में विराजमान थी। मैं माता जी के पास गया, मैं बोला माता जी ऐसा ऐसा बात है कि हम लोग तो खाते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या है उसकी प्रतिमा ली हुई है तो उस हिसाब से उसकी यदि व्यवस्था है तो मैं ले जाता हूँ। माता जी ने मेरे जैसे ही माता जी को कहा, माता जी ने हाथों हाथ सोचते था, मैं फ़ोन कर दिया, वो कैलाश जी की वाइफ आती है, आई, उनका शोध की व्यवस्था एकदम हो जानी चाहिए, तुरंत वहाँ व्यवस्था हो गई। ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी है। आप लोगों को भी जब मौका मिले ज़रूर जाइए, चमत्कारी मूर्ति है। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जब भी जाते हैं उधर तो ज़रूर स्वस्ति धाम जाकर एक बार ज़रूर आए आप लोग। धन्यवाद। जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा, रहेगा, का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पतवार नहीं होती। और उस समोसरण में पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी गणनी के पद पर विराजमान है। समोसरण के अंदर भगवान के सामने और नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज भी हैं। उन मुनिराजों ने चंदा प्रभु भगवान के समोसरण में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली और चंदा प्रभु भगवान का यहाँ समोसरण कई बार आया, कई बार, और चंदा प्रभु भगवान का समोसरण यहाँ से विहार कर गया
और नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनि राजों को यहाँ से मोक्ष प्राप्त हो गया। बोले सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी की। यहाँ पे आके हमको बहुत सुख शांति जैसा महसूस हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा है हम कहीं स्वर्ग में आए हुए हैं और यहाँ पे साथ साथ भगवान विराजमान। ऐसा लग रहा था कि हम कोई पावन जन्मभूमि में आए हुए ऐसा लग रहा था माता जी। हम जाजपुर आए, पहली बार आ चुके थे और वापस भावना भाई ये मंदिर देख के, ये सब देख के हम बहुत ये करते हैं। अद्भुत चमत्कार है मंदिर का और मुनि सूरत बाबा का, जो माता जी ने बनाया ऐसा कोई भी बना नहीं सकता है। ये देख के मन बहुत प्रसन्न होता है और हम बार बार आने की इधर इच्छा होती है। हम यही भावना बात है कि हमें भगवान बार बार बुलाए और हमें चमत्कार मिले बार बार। और सभी को जय जिनेंद्र। रत्न की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज